नमस्कार, रिपब्लिक लाइव 24 देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, देश भर में कोरोना महामारी का संकट अभी तक व्याप्त है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा है। देश के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में खून की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानी के साथ जूझना पड़ रहा है। इसी को लेकर देश में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी फेरिस्त में रोहिणी के निगम पार्षद श्रीमती कनिका संदीप जैन, उत्तरी पश्चिमी जिला अध्यक्ष श्री देवेंद्र सोलंकी, एसएस जैन सभा और श्री शांति चैरिटेबल ट्रस्ट व फाउंडेशन के तत्वाधान में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वहां के बहुत से स्थानीय लोगों ने अपनी भागीदारी दिखाई। देखिए हमारे संवाददाता हरिराम की खास रिपोर्ट। रिपब्लिक लाइव 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं पहुंचा हूं सेक्टर 11 में एसएस जैन सभा के अंदर में। जी हाँ, यहाँ मेगा जो कि रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जो कि लोग रक्तदान के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आज गांधी जयंती आप सब जानते हैं, तो हमारे साथ रामनिवास जैन जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज ये भव्य प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अति सुंदर। दो महान पुरुषों की जन्म जयंती, एक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, एक हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और आज का दिन तो परम सौभाग्यशाली है। हमारे संघ शास्त्र शासन प्रभावक पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के ज्येष्ठ सुशिष्य रतन गणाधि श्रद्धे श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज, प्रवचन भास्कर श्री रोहित मुनि जी महाराज आदि ठाणे 4 के पावन सानिध्य में हमारे बिटिया यहाँ की लाडली श्रीमती कनिका जैन निगम पार्षद, जिन्होंने इस 6.5 साल के अंदर ऐसा कर दिखाया। ऐसा हमें लगता है आज तक निगम पार्षद ऐसा नहीं आया। पार्षद तो हमेशा बनते हैं, लेकिन इनकी जो सोच है वो ऐसी सोच है। कोई भी भाई या बहन किसी भी वार्ड में सेक्टर 5 हो या 6 हो, 11 हो, 18 हो, कोई भी हो, जब इनको आदेश देते हैं वो रात के 12 बजे हो चाहे कोई भी टाइम हो, वो उस पर तत्पर रहते हैं। आज इनके ही प्रयास से यहाँ 2 अक्टूबर को ब्लड कैंप जो एक ऐतिहासिक अपने आप में बनने जा रहा है वो लगाया है। तो मैं भाई संदीप जैन का भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जितने भी महापुरुष यहाँ विराजमान है उनकी अपार कृपा, इस कोरोना वार्ष में गुरुओं की अपार कृपा है, जैन धर्म पर अपार कृपा है। ऐसे गुरुओं का भी मैं अपने एसएस जैन सभा सेक्टर 5 के की ओर से सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो ये मेगा शिविर जो कैंप लगा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज गांधी जयंती भी है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पहले तो आप सब आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है, तो उसी के आज अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सहयोग किया है एसएस जैन सभा सेक्टर 11 और शांति नाथ चैरिटेबल ट्रस्ट और फाउंडेशन ने, और हमारे वार्ड 25N की पूरी टीम ने। संदीप जी हैं, राजीव महेश्वरी जी हैं, और हमारे इसमें जो मुख्य अतिथि वो रहे भाई देवेंद्र सोलंकी जी, जो हमारे उत्तर पश्चिम जिला के जिला अध्यक्ष नव नियुक्त हुए, और उसमें हमारे कोषाध्यक्ष भाई राजेंद्र मित्तल जी, हमारे वार्ड के प्रभारी विश्वास तोमर जी, और हमारे सभी पूरे समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज आप देख रहे हो कि कोरोना महामारी के इस काल में काफ़ी लोग जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनको रक्त की ज़रूरत है, और साथ में जो हमारे भारत की सीमा पर जो सैनिक चीन से लोहा ले रहे हैं, तो इसको मद्देनजर में रखते हुए आज इस जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैम, जो इस वक्त हाथरस की बेटी बहन मनीषा के साथ जो इतना दुर्व्यवहार हुआ और वो इंसाफ की पुकार लगाते लगाते वो मतलब इस दुनिया में नहीं है इस वक्त, और उसके परिवार वाले इंसाफ की पुकार, क्या लगता है आपको कि उसका उनको इंसाफ मिल पाएगा या कहीं ना कहीं कोई दिक्कत इसमें है? देखिए, मेरी संवेदनाएं परिवार के प्रति, उस बहन के प्रति, उस बेटी के प्रति है, और बहुत पीड़ा होती है जब एक बहन के साथ, एक बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि इस तरह के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, और उनको जो न्याय है उसमें देरी नहीं होगी, बहुत ही शीघ्र उनको, उस परिवार को न्याय होगा, उस परिवार के साथ न्याय होगा। क्या ऐसे आरोपियों को सिर्फ सजा देना ही जरूरी है, या उनको ऐसी सजा उनको देनी चाहिए कि जो सामने लोग उनको देख रहे हैं उनके देह में भी एक रूह कांप जाए कि ऐसी किसी बहन बेटी के साथ ऐसा आगे ना करने को कोई सोचे? इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि हमें
कहते हैं ना कि पाप से घृणा करो, पापे से नहीं। तो इस तरह के पाप समाज में ना हो, इस तरह की जो वेदनाएं हैं वो स्त्री को ना मिले, महिला को ना मिले, तो हम इस तरह के प्रावधान लाने होंगे कि लोग जो है इस तरह से घृणित कार्य करते हुए डरे, कांपे और अंदर से उसकी आत्मा को ग्लानि अनुभव हो। इस तरह के हमें प्रावधान अभी समाज में लाने होंगे और जनता को जागरूक भी करना होगा। अभी जो किसानों का बिल पास किया गया है उसके लिए भी कुछ पार्टी जो है बार बार धरने पे बैठी है, सवाल जवाब उठ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, विरोधी पार्टियों का जो काम है वो सिर्फ हल्ला मचाना है, अपने जो है वो अपने विज्ञापनों के माध्यम से सिर्फ पार्टीबाजी वो जो नीति है वो कर रही है। लेकिन दलगत नीति से, राजनीति से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री जी ने, जो कि 70 दशकों से दूसरी पार्टियों का राज था, उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और आज किसान बहुत ही खुश है क्योंकि वो अपनी फसल को, उनको कहीं भी बेचने का उनको आज आज़ादी मिली है। वो अपनी फसल को मंडियों में तो बेच ही सकते हैं, साथ में अगर वो चाहे किसी संस्था को बेच सकते हैं, किसी कंपनी को बेच सकते हैं, या फिर वो कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं जहाँ पर उनको लगे कि हमारे जो मुनाफा है वो कहाँ से मिले, तो वो अपने मुनाफे को देखते हुए अपनी फसल को कहीं नहीं बेच सकते। ना तो इससे मंडियों पर कोई असर हुआ है और सिर्फ विरोधी पार्टियां जो हैं वो इस मुद्दे को अपनी राजनीति का जो तमाशा है वो करना चाहती हैं। तो मैं अपील करूंगी सभी किसान भाइयों से कि वो शांति का माहौल बनाए रखें। ये फैसला सिर्फ किसानों के हक में है। मैम, जिस तरह की जो रक्तदान शिविर होता है उसमें देखा जाता है कि महिलाओं की संख्या कम होती है, लेकिन यहाँ पे जो सेक्टर 11 का जो महारक्तदान शिविर कैंप लगा है इसमें महिलाओं की संख्या भी काफी पाई गई है। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे जो महिलाएं आज ब्लड दे के यहाँ से गई? मैं अपनी बहनों को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ क्योंकि आप देखिए कि भारत की जनसंख्या में 50% महिलाएं हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, हमारा भी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा बनता है कि 50% जो हमारी संख्या है उसी के अकॉर्डिंग हमारा भी राष्ट्र में हमारा योगदान रहे। तो उसी को देखते हुए मैं अपनी बहनों को बहुत साधुवाद देती हूँ कि वो आज रक्त शिविर में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो आज जो रक्तदान शिविर लगाया गया है और इसमें काफी मात्रा में जो महिलाएं भी यहाँ पे रक्तदान देने पहुंची हैं, क्योंकि काफी सारे कैंपों में देखा जाता है कि महिलाएं कम पहुंचते हैं, जेंट्स ज्यादा पहुंचते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैन समाज हमेशा ही हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारे भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा है जियो और जीने दो। तो जैसे कोरोना का चल रहा है काल, कोरोना काल में भी जैन समाज ने पूरी दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ जैन समाज है उन्होंने खाना बांटने का, वस्त्र बांटने का, जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं वो सभी बांटी हैं। इसी आधार पर हम हर साल यहाँ पर आइस कैंप भी लगाते हैं, डेंटल चेकअप भी लगाते हैं। इस बार हमने जो लगाया है ब्लड डोनेशन कैंप, इसमें हमारे पास 160 यूनिट आ चुकी हैं, लगभग 200 यूनिट आ जाएंगी शाम तक, और महिलाएं भी इसमें पूरा सहयोग दे रही हैं। यहाँ पर मानव सेवा के लिए हमेशा कोई न कोई कार्यक्रम किए जाते हैं। मैं अपनी पूरी संस्था, जो इनके प्रेसिडेंट है रविंदर जी और हमारे यहाँ से निगम पार्षद कनिका जैन जी, सबको बधाई देता हूँ कि आप इसी प्रकार सेवा करते रहें, क्योंकि जो जैन धर्म है उनका एक उद्देश्य है कि परम जो जन भावना के अंदर ये काम करते हैं, मानव सेवा ही इनका परम धर्म है। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती को बड़े सेवा के रूप में हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा उस व्यक्ति तक पहुंचता है। और आज हमारे गांधी जयंती जी के अवसर पर हम सभी ने सेवा के रूप में मनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने किया और आज गांधी जी के सपना जो उन्होंने स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वोकल पर लोकल को किस प्रकार लेकर आएंगे, हम अपने देश के में निर्मित चीज़ों को अपनाएं, उन सामान को अपनाएंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होगा। और यही सच्ची श्रद्धांजलि गांधी जी को किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, बेटी बेटी होती है। और हमें तो उस समाज से आते जो हम हमेशा कंजकों की सेवा करते हैं, माता के रूप में और बहन के रूप में, बेटी के रूप में। हमें हमेशा उन बेटियों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को जघन्य अपराध जिन्होंने किया उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। सर नमस्कार, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो आज ये रक्तदान का जो महाशिविर लगा हुआ है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
रक्तदान हमेशा हर एक को करना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे संदीप जैन, कनिका जैन जो हमारे निगम पार्षद हैं, इतने अच्छे कार्य और हमेशा ऐसे ही कार्य करते रहते हैं जिसमें सराहनीय है। ब्लड डोनेशन कैंप है, कभी आई कैंप है, कभी शुगर कैंप है, कभी अच्छे कैंप, ये चलाते रहते हैं और चलते रहने चाहिए। और जैन समाज ने इस स्थानक पर आज जितना और ये निगम पार्षद की वजह से हमारा सफल हो रहा है, ये होना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेशन तो हर एक को ही करना चाहिए। इससे कई बीमारियां भी खत्म होती हैं और अच्छा भी है। आपके वार्ड की जो निगम पार्षद है कनिका जैन जी, किस तरह का काम कर रही हैं और किस तरह का काम आप देख पा रहे हैं, किस तरह का जब से निगम पार्षद बनी है कि लोगों के बीच में किस तरह काम कर रही है, इसके बारे में बताएं। निगम पार्षद ऐसी बनी है हमारी, इससे पहले इतने निगम पार्षद आए लेकिन कभी भी इतना काम नहीं हुआ जितना कनिका जैन निगम पार्षद ने काम किया। हर गली में जाकर हर एक इंसान से मिला के, व्यक्तिगत जा कर के साफ सफाई, अपने आप जाके, कोई बुलाओ ना बुलाओ, गली का मुआयना करना, ये करना। उन्होंने इस सेक्टर 11 को ऐसा समझा जैसे उनका घर है। और इसके अलावा 5-6 भी सेक्टरों में बहुत अच्छी जेल कार्य, ऐसी निगम पार्षद आज तक ना मिली ना मिलेगी। भगवान करे उनकी आयु लंबी हो और साथ में संदीप, कनिका जैन दोनों ही जिंदाबाद रहें। इतनी हमारी दिल से ये ऐसा आशा करते हैं, आगे बढ़ते ही रहें। और क्योंकि अच्छे निगम पार्षद हैं तो इसलिए हम उनके साथ हैं। अगर निगम पार्षद अच्छे नहीं होते हम उनके साथ नहीं होते। ये निगम पार्षद तो एमएलए का भी काम करती है, जो एमएलए के काम है वो भी करती है, जो कि इनके उसमें नहीं आते, लेकिन कोई नहीं चलता है, कोई नहीं जरा सी कुछ कहता अच्छा हाँ जी ना जी का तो मतलब ही नहीं। निगम पार्षद बहुत अच्छी है हमारी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ने जो बोला कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी और मास्क पहनना ज़रूरी, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपना भी बचाव रखें। और दूसरों का जो बचाव तभी हो सकता है जब हम जो कोरोना के जो हमारे नियम हैं, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम का हिस्सा बने तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ये मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का जो आयोजन किया है और हमारे क्षेत्र की पार्षद डिप्टी चेयरमैन श्रीमती कनिका जैन, श्री संदीप जैन की मौजूदगी और अन्य गणमान्यों की जो यहाँ मौजूदगी रही है, इससे इस प्रोग्राम की बहुत शोभा बढ़ी है और हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबने सभी का के सहयोग से इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और सभी लगे हुए हैं इसमें, सवेरे से बच्चे लगे हुए हैं डोनेशन कैंप के लिए और सभी को फिर बार बार धन्यवाद। कुछ यहाँ के कार्यकर्ता उनसे हम बात करते हैं किस तरह की। सर हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारा प्रयास एक छोटा सा शांतिनाथ फाउंडेशन से, मेरा नाम हर्षित जैन और हमारे युवाओं की टीम है। हमने शुरुआत करी है एक मानवता की सेवा के लिए। अभी हमारा पहला प्रयास है इसमें रक्तदान शिविर का, जिसमें हम अभी आज हमारे 100 से ऊपर रक्तदान हो चुके हैं और अभी भी हमें लगता है कि आज 200 से ऊपर हमारे हो जाएंगे। कोरोना के संकट में लोग बाग जो घर से भी नहीं निकलना चाह रहे, उसमें रक्तदान में यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उसमें हमें बहुत खुशी है। एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे कि रक्तदान शिविर के अंदर में महिलाओं की मात्रा कम देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे लगभग महिलाएं भी यहाँ पे काफ़ी मात्रा में दिखाई, तो जो लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट करके जा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जैसे आप बता रहे हैं कि महिलाओं की तादाद कम होती है, पर यहाँ पर है बहुत ज़्यादा। हमारे जैन समाज में ऐसा कुछ नहीं है, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अभी भी बहुत ऊपर भी बैठे हैं लोग, आ रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। तो लगभग कितने लोगों का ब्लड डोनेट होगा यहाँ पे? 100 कितने लोगों को बताया आपने? अभी 100 से ऊपर हो चुके हैं और अभी लगता है 200 से ऊपर हो जाएंगे। आपके क्षेत्र की जो निगम पार्षद है कनिका जैन जी, किस तरह का काम हो रहा है और कौन सा काम ऐसा जो और आप करवाना चाह रहे हैं जो काम नहीं हो पा रहा? उसके जो काम बोलो उसी टाइम हाजिर हो जाते हैं जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।